हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का पंचम पाठा। अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। और बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। एक में क्वेश्चन आंसर दूंगी और एक में आप लोगों के लिए इसका अनुवाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पंचम पाठा अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। इसमें बच्चों आप लोगों के लिए ओरछा के बारे में बताया गया है कि ओरछा में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें खास हैं, ओरछा का निर्माण किसने करवाया था, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। अहम ओरछा। अहम ओरछा का मतलब होता है बच्चों मैं ओरछा हूँ। अहम ओरछा, मैं ओरछा। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ मंडल का मतलब होता है जिला। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम, मैं टीकमगढ़ जिले में स्थित हूँ। प्राचीन नगर अस्मि, और मैं बहुत पुराना नगर हूँ। पूर्वम, पहले स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत, पहले जो था मेरा परिचय जो था स्वतंत्र राज्य के रूप में था। मम स्थापना, मेरी स्थापना षोडश शताब्दी, 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृत, बुंदेल राजपूत जो रुद्र प्रताप थे उन्होंने की थी। माम पारिता, मेरे चारों ओर, परिता का मतलब होता है चारों ओर। सघनम, घने, वनम, वन, अस्ति, मेरे चारों ओर कैसे वन है, घने वन है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति, इन वनों में सागौन वृक्ष अधिक हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, सागौन की जो लकड़ी है वो बहुमूल्य होती है। मम वने सिंह, मेरे वन में सिंह है। व्याघ्र, हिरण, नीलगांव, वानरा स्वच्छंद विचरति, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अन्य अपि, और अन्य वन्य पशु अन्य वन्य पशु भी निर्भय होकर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एताम वन्य पशूनाम रक्षणाय एषाम वन्य पशूनाम रक्षणां शासनेन इदानीम अभयारण्यं निर्मितम्, तो इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने अभयारण्य का निर्माण किया है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। मैं ओरछा हूँ। बच्चों में हिंदी अनुवाद इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग इसको कंफ्यूज ना हो, और यदि आप लोग इसको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं ओरछा हूँ, टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजा राजपूत रुद्र प्रताप द्वारा की गई। मेरे चारों ओर घने वन हैं। इन जंगलों में सागौन के पेड़ अधिक होते हैं। सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। मेरे जंगल में शेर, चीता, हिरण, नीलगाय और बंदर स्वच्छंद घूमते हैं, और भी जंगली पशु बिना भय के रहते हैं। इन जंगली पशुओं की रक्षा के लिए सरकार ने अब अभयारण्य का निर्माण कर दिया है। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मम परिक्षेत्रे चत्सः प्रमुख नद्यः प्रवहन्ति, मेरे परिक्षेत्र जो उसका परिक्षेत्र है जहाँ पर ओरछा है वहाँ उसके अंतर्गत 4 प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं या बहती हैं। धशान, उनमें से कौन सा धशान है, एक जामनी, जतारा और बेतवा। नामना, नाम की, नद्दा जलस्य आवश्यकता पूर्यत, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति किस लिए करती, कृषि में करती हैं, वन में, भूमि में की सिंचाई में। चलिए आगे देखते हैं। जामनी नद्दा, जामनी नदी। तीरे, तीर मतलब तट पर, जामनी नदी के तट पर। जम्बू वृक्षा, जामुन के वृक्ष। अधिका भवन्ति, अधिक होते हैं। मम, मेरे दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्यो संगम
अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा नदी का संगम है। तत्र संगमात्, इनके संगम, वहाँ पर संगम पर जलस्य सप्तधारा भवति, जल की 7 धाराएं होती हैं। अतएव यहाँ पर अतएव जना लोक भाषा, जन की जो लोक भाषा में है, तम लोक भाषा में तम स्थलम सप्तधारा इति वदति। लोक भाषा में इस स्थल को क्या बोलते हैं? सप्तधारा। वेत्रवत्या तटे मम पुरातन नः ऐतिहासिक दुर्ग अस्ति, और वेत्रवा नदी के जो तट पर है एक पुरातन प्राचीन ऐतिहासिक दुर्ग है। बहूनि, बहुत सारे, मंदिराणि, मंदिर, अपि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारी मंदिर भी हैं। तत्रैव, वहाँ पर राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, वहाँ पर जो राजा की समाधि भी है। तो देख लेते हैं हम इसका अनुवाद। मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। ठीक, धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं और खेती, वन एवं भूमि को सींचती हैं। जामनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मेरे दक्षिण में भाग में जामनी और बेतवती का संगम है। वहाँ संगम से जल की 7 धाराएं बहती हैं और 7 धाराएं होती हैं, इसलिए लोक भाषा या सामान्य भाषा में उस स्थान को सप्तधारा कहते हैं। बेत्रवती के किनारे मेरा पुराना ऐतिहासिक किला है। बहुत से मंदिर भी हैं। वहाँ राजाओं की समाधियाँ भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तटे एकम भव्य राजाराम मंदिरम विद्यते, तट पर एक भव्य या विशाल राजाराम का मंदिर है। एतद् कलात्मकम ऐतिहासिकम मंदिरम अस्ति, यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणश्च सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमा, मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिरस्य उद्याने विषमपान स्थलम वर्तते, मंदिर के उद्यान में विषपान स्थल भी है। अत्रैव वीर हरदौला विषपानम कृतवान, यहाँ पर वीर हरदौल ने विषपान किया। मम भूमौ अनेके वीरः धीरा श्रेष्ठ पुरुषा अभवत्, मेरी भूमि में अनेक जो वीर, धीर और धैर्यवान और श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौला मम अति प्रिय आसीत, उनमें से हरदौल जो है मेरे लिए अति प्रिय थे। सह राज्ञा, वह राजा जुझार सिंह के प्रिय अनुज आसीत, प्रिय अनुज थे, भाई थे। परम चाटुकारय धूर्तै राज्ञा मनसि राज्ञा हरदौल संबंधे संदेह उत्पादित, पर जो चाटुकार लोग थे, धूर्त लोग थे, उन्होंने राजा के मन में राजा और रानी के संबंध में संदेह उत्पन्न किया। तो हरदौल महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय, तब हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा और राज्ञा संदेह निवारण और राजा के संदेह को निवारण के लिए विषपान किया। यद्यपि तस्य बलिदानस्य स्मृतः समस्त क्षेत्रे सजीवा एव भवति, और वहाँ पर जो उन्होंने बलिदान किया था, बलिदान से स्मृति उनकी याद में पूरे क्षेत्र में एक सजीवनता बनी हुई है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथम पूजयंती, विवाह के अवसर पर महिलाएं उनको पहले पूजती हैं। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं हम थोड़ा सा। किनारे पर एक भव्य राजाराम मंदिर है। ठीक है, वहीं नदी के किनारे एक भव्य राजाराम मंदिर है। यह कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की भव्य मनोरम मूर्ति स्थापित है।
मंदिर के उद्यान में विषपान स्थल है। यहीं पर वीर हरदौल ने विषपान किया। मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए, उनमें हरदौल मेरा अति प्रिय था। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था, परंतु चुगलखोर धूर्तों के द्वारा राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदौल ने महारानी की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विषपान किया। आज भी उसके बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में सजीव सी सुशोभित होती है। विवाह के अवसर पर महिलाएं उसको प्रथम पूजती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़ कलात्मकम चास्ति। मेरा दुर्ग जो है, ओरछा में दुर्ग है ना, तो मेरा दुर्ग ओरछा कह रहा है मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मक चास्ति। मेरे जो दुर्ग है वह कैसा है, मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम दरबार भवन, शीश भवनम शीश भवन और दरबार भवन और शीश भवन दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। अति दुर्गम में अति विशिष्ट है, अति दुर्गम है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया सुंदराणि चित्राणि मानसी रंजयन्ति। सभी भवन में स्थापत्य जो कला है उसके सुंदर चित्र मन को मोहते हैं। भावना नाम गवाक्षेषु, गवाक्षेषु मतलब खिड़कियां, भवन की जो खिड़कियां हैं। अपि प्रस्तर पट्टिकासु, जो पत्थर की पट्टिकाएं बनी हुई हैं उसमें भी सूक्ष्म शिल्पकारी विद्यते, सूक्ष्म शिल्पकारी है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तते, और दीवालों में भी मनोहर चित्र उपस्थित हैं। दुर्गस्य दुर्ग के अधस्थले नीचे, दुर्ग के नीचे स्थल में नीचे वाले स्थान पर काव्यकला विदग्धा नर्तकिया राय प्रवीणायाः आकर्षकं भवनमपि स्थित है। स्थितम कला, जो दुर्ग के नीचे जो है, नीचे स्थल में काव्यकला विदग्धा, काव्यकला में प्रवीण नर्तकी राय प्रवीणा आकर्षकम भवनमपि स्थितम, वहाँ पर आकर्षक नृत्यकी का आकर्षक भवन स्थित है। वामे दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर, और वाम में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अत्रादि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अभवत अद्भुत भवति। यहाँ पर प्रस्तरेषु कलाया, पत्थर की कला पर चित्र अद्भुत है। पुरता सावन भादो नाम कऊ स्तंभों प्रसिद्ध है, और यहाँ चारों ओर जो है वह सावन भादो नाम का एक, यहाँ सावन भादो नाम के जो स्तंभ हैं वह भी प्रसिद्ध हैं। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं। मेरा किला भी बहुत मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता है। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मनों को प्रसन्न करते हैं। भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टिकाएं सूक्ष्म शिल्पकारी हैं। दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। किले के नीचे काव्य कला में चतुर नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन स्थित है। बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। यहाँ भी पत्थरों पर अद्भुत कला का चित्रण सुशोभित होता है। सामने सावन भादो नाम के 2 खंभे प्रसिद्ध हैं। चलिए देख लेते हैं। और हम मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक फूलों का उद्यान है। तत्र फूलों का बगीचा है। तत्र यहाँ पर विविध वर्णानी, अनेक प्रकार के रंगों के, वर्ण मतलब रंग, अनेक प्रकार के, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, वर्णानी रंग, पुष्पाणि पुष्प, पर्यटका नाम पर्यटकों को के चित्तम चित्त को मोदयंती मतलब मोहते हैं। उद्यानस्य उद्यान के नाति दूरे पास में
हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? केशवदासस्य स्थानमस्ति, केशवदास का भी स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम आधावधि चलित एव। 16वीं शताब्दी में मेरा निर्माण आरंभ हुआ था, जो अभी भी चल रहा है, जो आज भी चल रहा है। पर सर्वाधिकम निर्माण कार्य यम महाराज वीरसिंह प्रथमस्य शासने अभवत्, परंतु सर्वाधिक जो निर्माण का कार्य है वह महाराज वीरसिंह प्रथम के शासन काल में हुआ। मम इतिहास, मेरे इतिहास में रोचकः, मेरा इतिहास क्या है? रोचक है, कौतूहलपूर्ण अस्ति। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाल में मम विशिष्टम स्थानम महत्वञ्च आसीत्। मध्यकाल में मेरा जो विशिष्ट स्थान था, मेरे विशिष्ट स्थान महत्व था। अधुनापि, आधुनिक समय में राजा राम तथैव विराजते। आधुनिक समय में भी राजा राम वहाँ पर हैं, विराजित हैं। इदानीमपि जनः प्रतिवर्षम, यहाँ जो मनुष्य हैं, लोग हैं, प्रतिवर्ष आगच्छन्ति, आते हैं, माम दृष्ट्वा, मुझे देखने, मुदिता भवन्ति, मुझे देखने के लिए आते हैं। अन्यापि, अब देखते हैं थोड़ा सा, अन्यापि लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पर और भी जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फूलबाग है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतानि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। तो यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतानि जो देखने लायक स्थल हैं। प्रतिदिन यात्री लोग आते हैं। मेरे इतिहास एक स्वरूप दृष्टवा, देखकर प्रसन्न भवति, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। तथा और चा तान विलोक्य अहमपि प्रसन्ना भवामि, और मैं उन्हें देखकर प्रसन्न होता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा इसका अनुवाद देख लेते हैं। मेरे परिसर में एक फूलों का बगीचा है, वहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यान के पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। सोलहवीं शताब्दी से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल रहा है, परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीरसिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं। अब भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि अन्य स्थल भी देखने योग्य हैं। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तो बच्चों, आप लोग बताना कमेंट्स करके कि आप लोगों को यह जो पाठ है वह कैसा लगा। ठीक है, और आप लोग खुद से भी अनुवाद करना सीखिएगा ताकि आप लोगों से अनुवाद बनने लगे, क्योंकि अनुवाद बनता है और पाठ जो समझ में आते हैं उसके अनुसार हमें क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाते हैं और उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,